का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वायरिंग। वायरिंग में आज हम पढ़ेंगे क्लिट वायरिंग, कैसिंग, कैपिंग, वायरिंग ऑफ वुडन। तीसरा है TRS एंड CTS। चौथा है लीड शीथ एंड मेटल शीथ वायरिंग। पांचवा है कंडक्टिव पाइप वायरिंग। क्लिट वायरिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लिट वायरिंग जो होती है, यह वायरिंग टेम्पररी वायरिंग होती है। यह सरफेस टाइप वायरिंग है। इसमें क्लिट का प्रयोग किया जाता है। दो क्लिटों के बीच अधिकतम दूरी 60 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसमें PVC एंड VIR इंसुलेटेड वायर यूज किया जाता है। ये बहुत ही आसान और सस्ती वायरिंग होती है। इस वायरिंग का जो यूज किया जाता है वह अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कर लिया जाता है या आर्मी कैंप जैसे स्थानों पे क्लिट वायरिंग का ही हम प्रयोग करते हैं। इसमें इसका इंस्टॉलेशन जो होता है बहुत ही आसान होता है। इसमें फॉल्ट फाइंड करना इजी होता है, साथ ही साथ रिपेयर करने में भी सुविधा होती है। मतलब आसानी से इसका रिपेयर भी किया जा सकता है और देखने में यह अच्छा नहीं दिखता है। इसमें फायर एंड शॉक का चांस बना रहता है। यहाँ दिया है, इसमें सैग हैपन होता है। सैग हैपन वो सैग जो टॉपिक है वो TDP सब्जेक्ट में है। सैग क्या होता है, दो पोल है, दो पोलों के बीच यदि कंडक्टर को कसा जाता है और कंडक्टर थोड़ा सा भी झोल देता है, ये ऊपर एक काल्पनिक रेखा रहती है और कंडक्टर ऐसे झोल बनाता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम सैग बोल सकते हैं। अब हमारा दूसरा वायरिंग देखेंगे तो ये है कैसिंग कैपिंग वायरिंग, लिखा है वुडन के लिए। यह ओल्डेस्ट वायरिंग सिस्टम है। अब इसका यूज नहीं किया जाता है। इसमें PVC एंड VIR या कोई एनी अप्रूव्ड इंसुलेटेड केबल का ही यूज किया जाता है। इसकी लाइफ जो होती है 20 वर्ष की होती है। वुडन की कैसिंग कैपिंग में वुडन की जो कैसिंग कैपिंग किया जाता है उसमें दो या तीन स्लॉट का बना होता है, लेकिन PVC कैसिंग कैपिंग में केवल एक स्लॉट होता है। कैसिंग के लिए 35 mm तथा कैपिंग के लिए 12 mm का स्क्रू यूज किया जाता है। कैसिंग में पेज के बीच का डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर होती है। कैपिंग में 15 से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पेज लगाया जाता है। अब वर्तमान में PVC कैसिंग कैपिंग ज़्यादा यूज हो रहा है। PVC कैसिंग कैपिंग 60 सेंटीग्रेड तक यूज होता है। PVC कैसिंग कैपिंग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम यूज में नहीं होता है। एडवांटेज इसके होते हैं। एडवांटेज देखा जाए तो यह वायरिंग जो होती है, यह वायरिंग सिस्टम सस्ती होती है अब कंपेयर टू शीथड एंड कंडक्टिव वायरिंग की। कस्टमाइजेशन जो होता है कैन बी इजली डन इन दिस वायरिंग। फेज एंड न्यूट्रल वायर अलग अलग स्लॉट में रखते हैं। इस वायरिंग में ना फेज एंड न्यूट्रल वायर अलग अलग स्लॉट में रखे जाते हैं। रिपेयर इजी तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है और उनका कम रिस्क रहता है। इसका डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें फायर का रिस्क रहता है। यह एसिड तथा नमी जैसी कंडीशन में सूटेबल नहीं होता है। वाइट एंड चींटी के कारण लकड़ी का कैसिंग एंड कैपिंग डैमेज हो जाता है। इसमें देखा जाए तो अगला वायरिंग है TRS और CTS वायरिंग, या इस वायरिंग को वायरिंग भी बोल सकते हैं।
ये वायरिंग सिस्टम कम वोल्टेज के लिए किया जाता है। इस वायरिंग सिस्टम को ज़्यादातर ऑफिस या केमिकल इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है। ऑयल का इफेक्ट पड़ता है इस वायरिंग पर। जहाँ एसिड का इफेक्ट हो वहाँ पर इस वायरिंग का उपयोग हम कर सकते हैं। ये वायरिंग वाटरप्रूफ तथा स्टीम प्रूफ होती है, लेकिन इस वायरिंग पर ऑयल का इफेक्ट पड़ जाता है। एडवांटेज है, इस वायरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना इजी होता है। ये वायरिंग सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग होता है, देखने में भी ये अच्छा होता है। ये वायरिंग खराब वायर को बदलना इसमें आसान होता है। फॉल्ट को डिटेक्ट करना तथा उसे ठीक करना इजी होता है। डिसएडवांटेज इसका दिया है, ये ऐसे स्थानों पर नहीं लगाई जाती जहाँ पर धूप या बारिश हो। जहाँ पर केमिकल इफेक्ट हो वहाँ पर इस वायरिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। चौथा है वायरिंग है लीड शीथ या मेटल शीथ वायरिंग। इस वायरिंग सिस्टम में वीआईआर का इंसुलेटर का यूज किया जाता है, जो कि मेटल की लेयरिंग को मजबूती या स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है। मेटल की शीथ केबल को धूल कण और कोरोजन से सुरक्षा प्रोवाइड करती है। लीड शीथ वायरिंग का उपयोग धूप, बारिश, नमी वाले स्थान पर किया जाता है। एडवांटेज है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट हो वहाँ वहाँ लीड शीथ या मेटेलिक शीथ वायरिंग का यूज किया जाता है। इसकी फिजिकल सेफ्टी अधिक होती है क्योंकि इसमें मेटल लगा होता है। इस वायरिंग सिस्टम को मोड़ा जाएगा तो लीड कवर टूटने की संभावना कम रहेगी। पांचवा वायरिंग है कंडक्टिव वायरिंग। यह वायरिंग फेज वायरिंग एंड वर्कशॉप के लिए किया जाता है। इस वायरिंग पीवीसी या वीआईआर इंसुलेटेड वायर का यूज किया जाता है। सरफेस कंडक्टिव वायरिंग में कंडक्ट को दीवार के ऊपर लगाया जाता है। कंडक्ट या पाइप को दीवार के ऊपर सैंडल तथा पाइप के पेच के द्वारा गिट्टियों पर लगाया जाता है। जंक्शन बेस के बाद प्रथम सैंडल 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। दो सैंडलों के बीच की दूरी, ये दो सैंडल दिख रहे हैं, दो सैंडलों के बीच की दूरी जो होती है वह 60 सेंटीमीटर होती है। पाइप में वायर को डालने के लिए पहले स्टील वायर को डाला जाता है। इस वायर को फिश वायर कहते हैं। सरफेस कंडक्टिव वायरिंग को स्विच होल्डर ईटीसी को दीवार के ऊपर कास्ट आयरन का बोर्ड लगा या लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है। फ्लेक्सिबल कंडक्टिव वायरिंग ऊपरी दीवार पर यूज किया जाता है। फ्लेक्सिबल कंडक्टिव वायरिंग को गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रिप से बनाया जाता है। जहाँ कठोर पाइप यूज नहीं हो पाता वहाँ पर फ्लेक्सिबल कंडक्टिव यूज होता है।